Hello students, today will be discuss about information technology code 402 का कोड है 402 for class 9th. Today will be discuss this book chapter number the unit number 4 street sheet and their session first getting started विद स्पीड शीट। लास्ट डे हम लोगों ने इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था। इसमें आपका काल की स्पीड शीट बेसिक जो स्पीड शीट से रिलेटेड नॉलेज थी उसके बारे में डिस्कशन किया था। आज हम लोग इसी में का जो पार्ट है वर्किंग इन स्पीड शीट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ स्टार्ट दिस टॉपिक वर्किंग स्पीड शीट। लेट अस टू टॉक अबाउट द स्पीड शीट। स्पीड शीट्स लेट द क्लियर how to complete the process, the change of navigating in the worksheet, selecting speed sheets such as the navigating worksheets, selecting the cells, range, rows, columns, sheet, inserting, deleting, row, splitting, setting, document properties, इन सभी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सो दे स्टार्ट द नेविगेटिंग एंड सेलेक्टिंग वर्कशीट। नेविगेटिंग और सेलेक्टिंग में जो हम इसमें क्या करते हैं, नेविगेटिंग और मूविंग किसी भी टेक्स्ट को स्पेसिफिक लोकेशन में इनसाइड काल के वर्कबुक के अंदर उसको हमें क्या करना होता है, नेविगेट करना होता है, यानी मूव कराना होता है। ठीक है, तो मूव कराने के लिए वहाँ पर हम क्या प्रोसेस होती है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ नेविगेटिंग विद इन ए वर्कबुक के साथ हम जब नेविगेटिंग करते हैं तो उसमें क्योंकि ये अदर सेल दूसरे सेल या लोकेशन, क्योंकि यहाँ पर वहाँ पर आपका लोकेशंस में राइटर में होता है, यहाँ पर सेल सिस्टम, क्योंकि पूरे उसमें लोकेशन में सभी जगह सेल इंडिकेटर होते हैं। तो यू कैन आइदर द माउस और कीबोर्ड दोनों का यूज़ कर सकते हैं। माउस का भी यूज़ कर सकते हैं, कीबोर्ड का भी कर सकते हैं। तो उससे करने पर नेविगेटर डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है। तो नेविगेटिंग इन ए पर्टिकुलर सेल, किसी भी पर्टिकुलर सेल पर अगर हमें नेविगेटिंग करनी है तो हमें क्या करना है, उसमें मूव कराना है किसी भी टेक्स्ट को। जब मूव हम पर्टिकुलर सेल में कोई भी टेक्स्ट के अंदर जो सेल एड्रेस लिखा हो उसको मूव कराना होता है तो हम क्या करना है, पर्टिकुलर सेल को जस्ट प्लेस द माउस पॉइंटर को ले जाते हैं और क्लिक द लेफ्ट नेविगेटिंग यूजिंग माउस का अगर हम यूज जब करते हैं तो लेफ्ट क्लिक का यूज़ करेंगे नेविगेटिंग के लिए। क्लिक ऑन द लिटिल इन्वर्टेड ब्लैक ट्रायंगल, वहाँ पर स्टेप आ जाता है जो नेम बॉक्स होता है, वहाँ पर एडजस्ट करते हैं स्पीकर को हम एडजस्ट किया जाता है जिससे कि जो सेल रेफरेंस होते हैं, तो सेल रेफरेंस दे रखा होता है, सेल के अंदर जो भी आपका प्रोसेस दे रखा है वो प्रोसेस काम करेगा। क्योंकि टाइप द सेल, जो भी सेल के अंदर हम उसको टाइप करते हैं वो नेम बॉक्स होता है, वहाँ पर उसको हम टाइप करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है जब ये सारी प्रोसेस एक नेविगेटर बटन होता है, इसी में आपका नेविगेटर बटन भी होता है जहाँ से हम उसको भी हम नेविगेट कर सकते हैं। ये नेविगेटर स्टैंडर्ड टूल बार पर मिलेगा, इस टाइप का होता है। या एक प्रोसेस होती है प्रेस F5, जिससे इसमें नेविगेटर बटन का यहाँ पर फंक्शन की होती है जो F5, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। टाइप द सेल रेफरेंस इनटू द टॉप 2 फाइल, दो फील्ड होते हैं उस पर हम कोई भी रेफरेंस होता है उसको देते हैं। कॉलम्स और रो, क्योंकि सेल दोनों में प्रेस एंटर, कॉलम रोज के अकॉर्डिंग हम देते हैं नेविगेटिंग यूजिंग द नेविगेटर, क्योंकि हम सेल की आइडेंटिफिकेशन कॉलम और रो के से होता है। ठीक है, सपोज C1 है तो हमें कॉलम C और 1 रो को सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पर ये प्रोसीजर दे रखा है, यहाँ पर दिया गया, ये देखिए ब्लॉक दिया गया। ठीक है, ये आपका पूरा फील्ड्स है, यहाँ पर ये कॉलम और रोज है, ये कॉलम और रो को हमने यहाँ पर काउंट किया है। जो भी कॉलम्स इतना किस कॉलम को दे रहे हैं वो हम यहाँ पर उसको एंटर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये बटन होता है, ऐसे क्लिक किया तो कॉलम और रो को यूज़ करेंगे तो कॉलम ऑलरेडी वहीं पर जाएगा, ये देखो इंडिकेट हो गया है। इस टाइप से हम नेविगेटर मूव कराने के लिए, इसमें कुछ नेविगेशन करने के लिए कीबोर्ड में कुछ शॉर्टकट कीज़ होती हैं, कुछ यहाँ पर शॉर्टकट की दे रखी है, उनको आप लोग पढ़ सकते हैं बुक्स में, इसको और अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ये सारे दे रखे हैं। एरो की है जो आप लेफ्ट अप डाउन की, क्योंकि एरो की में क्या होता है लेफ्ट अप डाउन करना होता है या लेफ्ट राइट करना होता है। उसके लिए हम कर्सर को क्या करते हैं, नेक्स्ट सेल पे जाने के लिए इन डायरेक्शन 4 डायरेक्शन होते हैं उनके द्वारा होता है। कंट्रोल प्लस हम क्या करता है, ये हमारे
फर्स्ट सेल, किसी भी सीट का जो फर्स्ट सेल होता है वहाँ पर जाने के लिए। कंट्रोल प्लस एन क्या होता है, लास्ट, जो हमारी सीट का लास्ट कंटेंट डाटा होता है उस सेल पर जाने के लिए होता है। और उसी तरह से एंड केबल होम होता है, ये क्या करता है, फर्स्ट सेल पर होता है, जो करंट रो होती है उस पर जाने के लिए। और एंड होता है, ये क्या होता है, लास्ट सेल, लास्ट सेल जो करंट रो होती है, जो करंट रो जिस पर वर्क है उसके लास्ट सेल में जाने के लिए, जिस रो में हम काम कर रहे हैं उस रो के लिए होता है। कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, ये किसके लिए होता है, ये कर्सर को लेफ्ट एज से करेंट डाटा रेंज होता है उसमें, जैसे कॉलम है तो लेफ्ट ऑफ द सेल जो होता है दैट कंटेन द कर्सर एम्पटी, जो कर्सर एम्पटी होता है वहाँ पर उसको ले जाने के लिए होता है। इसी का ठीक अपोजिट कंट्रोल राइट प्लस एरो करोगे, ठीक है, कंट्रोल के साथ ये लेफ्ट एरो का मतलब लेफ्ट एरो की का यूज़ करेंगे, तो ये कंट्रोल का वहाँ जाएंगे। और कंट्रोल राइट का करोगे तो राइट साइड में। इसी तरह कंट्रोल अप एरो को, क्योंकि 4 एरो कीज होती है, लेफ्ट राइट अप डाउन, तो इनका सभी का उसी टाइप, लेफ्ट में जाने के लिए, अप में जाने के लिए कंट्रोल प्लस अप का करेंगे, कंट्रोल में उस पर जाने के लिए उसका अलग अलग इन्हीं का सभी का यूज़ करते हैं, ठीक है। कंट्रोल पे जाने के लिए इनका यूज़ करेंगे। और ये आपका अप डाउन यदि करना है तो यहाँ पर ये कंट्रोल अप करेंगे, अप करने के लिए कंट्रोल, इसके बाद आता है कंट्रोल पेज डाउन, एक पेज डाउन की होती है पेज अप और पेज डाउन करने के लिए। तो पेज अप करने के लिए हमें क्या करना होता है, कंट्रोल पेज अप करने के लिए मूव द वन सीट टू द लेफ्ट, लेफ्ट में वन सीट होती है वहाँ पर ऊपर टॉप पर आपका कर्सर पॉइंट है जो बन जाएगा। कंट्रोल पेज डाउन से क्या होगा, ये सीट है जो एट द लास्ट में पेज जो प्रीव्यू जो का दिखा रहा है नेक्स्ट प्रिंट पेज पर, वहाँ पर ये जाएगा राइट साइड में जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है पेज अप, सिंगल पेज अप और पेज डाउन। पेज अप क्या करता है, मूव द सीट टू द लेफ्ट, जो सीट होती है लेफ्ट में इन द पेज प्रीव्यू इट विल मूव टू द प्रीवियस प्रिंट पेज होता है, उसके प्रीवियस जो प्रिंट पहले होता है उसके लिए। और पेज डाउन के लिए हम करते हैं जो हमारा प्रिंट ऑलरेडी होगा, क्योंकि एडिटिंग के टाइम ये प्रोसेस होती है तब, तो वो नेक्स्ट पेज जाने के लिए होता है। इसी टाइप से पेज डाउन है, ऑल पेज अप है, ऑल पेज डाउन है, इस टाइप से ये और भी कई, इनको स्टडी करें आप सभी लोग। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है नेविगेटिंग द अदर वर्कशीट विद द वर्कबुक। वर्कबुक के साथ हम किसी वर्कशीट को करते हैं तो यू कैन यूज़ द, इसको जब हम यूज़ करते हैं तो यूज़ करने के लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ देखते हैं, इसको यू कैन नेविगेट, जब हम इसको नेविगेटिंग करेंगे तो हमें क्या करना होगा, यू कैन नेविगेट द अदर वर्कशीट, किसी वर्कशीट में, वर्कबुक में किसी दूसरी वर्कशीट्स में अगर हमें करना तो क्या करना है, यूजिंग द माउस। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, माउस का यूज़ करते हैं। यू कैन क्लिक ऑन द वन सीट, जो टैब होता है, सीट नीचे लिखा था डिफॉल्ट 1 2 3, तो उस सीट टैब पर जाते हैं, वहाँ से हम स्पीड शीट को क्या करते हैं, बॉटम पे जो होता है वहाँ से एक्टिव वर्कशीट को हम फ्रंट पर लाने के लिए। नेक्स्ट आपका होता है यूजिंग द कीबोर्ड, अगर हमें कीबोर्ड का यूज़ करना है तो कीबोर्ड का कैसे करेंगे, तो कीबोर्ड के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कंट्रोल पेज डाउन के लिए टू मूव वन सीट ऑन द राइट पर जाएगा, राइट पे मूव करेगी, उसके बाद कंट्रोल प्लस पेज डाउन कर देते हैं। तो टू मूव इन सीट टू द लेफ्ट, ये पेज डाउन में चला गया, उसके बाद अगर हम लेफ्ट कर देते तो लेफ्ट साइड में वो आ जाएगी, राइट से फिर लेफ्ट में आएगा, राइट में ऑलरेडी है। तो इसी टाइप से यूजिंग द नेविगेशन जो F5 की होती है, F5 की होती है, फंक्शन की होती है, ये क्या करता है, ये भी सीट्स को नेम रेंजेस एज वेल एज सभी टाइप की जो जितनी भी आवश्यक होती है इधर क्लिक करें या सीट नेम बिलो द सीट दे रखा हो, यू कैन एक्सप्लोर योर सेल्फ, इसको एक्सप्लोरिंग करने के लिए होता है, क्योंकि नेविगेटर जो डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होता है उसमें ये चीज़ यहाँ पर नेविगेट करती है। कॉर्नर में वर्कशीट के बुक पे कॉर्नर पे लाने के लिए यहाँ पर सारा इंडिकेट कर रखा है। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है सेलेक्टिंग द आइटम सीट ऑफ वर्कशीट, क्योंकि हमें कभी कभी कुछ चीज़ों को सेलेक्ट करना होता है, उसको सेलेक्ट करने के लिए यू कैन सेलेक्ट सेल को सेलेक्ट करते हैं, रो को करेंगे, कॉलम है या रेंज ऑफ सेल है, इंटायर की वर्कशीट में एज पर योर नीड, जो हमारी आवश्यकता है। टू सेलेक्ट सिंगल सेल, यदि हमने सिंगल सेल को सेलेक्ट किया तो लेफ्ट क्लिक इन द सेल टू बी सेलेक्टेड, लेफ्ट क्लिक सिंगल करेंगे तो हमारा सिंगल सेलेक्ट होगा। टू सेलेक्ट द सिंगल कॉलम करना तो क्लिक द कॉलम आइडेंटिफाई लेटर, वहाँ पर इसको करना पड़ेगा। टू सेलेक्ट द सिंगल रो करनी है तो क्लिक टू द रो आइडेंटिफाई नंबर, क्योंकि ये नंबर में करेगा और वो किस में करेगा, आइडेंटिफाई लेटर में, कॉलम जो इसमें यहाँ पर ये सारा प्रोसेस दे रखा है, ये कॉलम्स दे रखे हैं और इधर आपके ये बॉक्स पे ये रो दे रखा है, रो है इसमें सारी प्रोसेस दे रखा है, ये देखिए नंबर दे रखे हैं, रो ये कॉलम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, इसको भी सेलेक्ट करना है।
उसके बाद टू सेलेक्ट द एंटायर सीट, जो भी एंटायर सीट्स है उस सीट पे जाके बिटवीन द कॉलम ए, उसमें कॉलम ए जो हेडर एंड द वन रो हेडर, सी फिगर है ये पूरा दे रखा है वन हेडर, ये आपका यहाँ पर दे रखा है वन रो है वन कॉलम है लेटर में। सेलेक्ट द रेंज, अब हाउ टू सेलेक्ट द रेंज, सेलेक्ट रेंज को कैसे करते हैं, टू सेलेक्ट रेंज थ्रू माउस, माउस के थ्रू कैसे करेंगे, पॉइंट द कॉर्नर, पॉइंट टू कॉर्नर, सेल द रेंज, सेलेक्ट, उसके बाद क्या करेंगे रेंज, रेंज सपोज में सेलेक्ट में रेंज की हमने A4 को किया C7, A4 मीन्स ए कॉलम फोर्थ रो, C7 थर्ड कॉलम सेवेंथ रो, इस टाइप से हमने सभी को सेलेक्ट किया, पॉइंट द एंटायर, इसको हमने वहाँ पर की कर लिया और एनी ऑफ द रेंज अलग अलग उस पर रेंज कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पर आपका न्यू होल्डिंग द लेफ्ट माउस बटन, अब हमें होल्ड करना पड़ेगा, जो होल्डिंग लेफ्ट माउस बटन उसको होल्ड डाउन करने के बाद, होल्ड डाउन मतलब क्लिक करके उसको रोके रहते हैं और ड्रैग करते हैं, ड्रैग करना माउस को थोड़ा सा वहाँ से मूव करते हैं पॉइंटर को और ड्रैगली कहाँ पर अपोजिट कॉर्नर सेल पे, जो उसका अपोजिट कॉर्नर सेल है जहाँ पर उसको एंट्री करनी A4, ठीक है, क्योंकि A1 इधर A4 पे आ गई, उसके बाद माउस पॉइंटर को C7 पर ले गई, तो द रेंज A4 से C7 ही आ गया, क्योंकि A4 से और C7 तक आ गए पूरा ये आपका विद द A7, यू नीड टू द ड्रैग टिल C4 एंड सो एन, इस टाइप से उसको ड्रैग करते हैं। अब यहाँ पर आता है टू रेंज, अगर हमें किसी रेंज को जो हमारी सेल रेंज है उसको थ्रू द कीबोर्ड से सेलेक्ट करना है, अलग अलग सिस्टम होता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस कीबोर्ड से सेलेक्ट करने में पॉइंटर टू कॉर्नर, पॉइंटर को कॉर्नर पे ले जाएंगे, जो पॉइंटर वाला डिस्प्ले होता है वहाँ पर कर्सर पॉइंटर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे प्रेस शिफ्ट की दबाएंगे, मूव टू द ड्रैगलिंग अपोजिट कॉर्नर, और एरो की से उसके द्वारा हम उसको एरो की से, ये लिखा हो जो एरो की के द्वारा हम उसको उस कंडीशन तक ले जाएंगे, पहले शिफ्ट की को दबाएंगे, नाउ रिलीज द शिफ्ट की, उसके बाद जब हमारी सेलेक्ट हो जाएगा हम उसको क्या करेंगे शिफ्ट की को कर देंगे, और अगर हमें सेलेक्ट सभी को करना है तो कंट्रोल A होता है सेलेक्ट ऑल, कुछ पोर्शन करना, अगर मैं पूरे जितने भी सेल्स से जो A4 1 से लेकर के वो A4 से 7 तक करने थे सेलेक्ट C7 तक, तो उनको हम अगर करना है तो सेलेक्ट ऑल कर देंगे, तभी वो सारा ब्लॉक बन करके आ जाता है। नेक्स्ट इंसर्टिंग सेल रो कॉलम एंड वर्कशीट, कभी कभी में क्या करना पड़ता है कि हमें सेल्स को इंसर्ट कराना है, रो को कराना, कॉलम को कराना है, किसमें वर्कशीट में, तो उसके लिए प्रोसेस क्या होता है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग सेल्स रोज, और इनमें अलग अलग हमारी प्रोसेस होती हैं, क्योंकि हमें कभी सेल क्या हो सकता है इंसर्टिंग ब्लैंक सेल्स, अगर हमें ब्लैंक सेल्स को इंसर्ट कराना है तो उसका प्रोसेस क्या है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग ब्लैंक सेल, तो इंसर्ट ब्लैंक सेल्स को कराने के लिए वर्कशीट पर फॉलो करेंगे, सेलेक्ट द रेंज, जो एग्जिस्टिंग सेल होता है, जो हमारी स्पीड शीट वर्कशीट खुली हुई है उसमें हम इंसर्ट करते हैं न्यू ब्लैंक सेल्स को, सेलेक्ट सम नंबर ऑफ सेल्स एज यू वांट टू इंसर्ट, कहाँ पर आप इंसर्ट करना है उस नंबर को पहले सेलेक्ट करें, फर्स्ट पे सेकंड थर्ड पे कहाँ कर रहे हैं, तो इंसर्ट मेनू, वहाँ पर जाएंगे इंसर्ट मेनू पर, इंसर्ट मेनू पे सेल्स ऑप्शन होगा उस पर क्लिक करेंगे, नाउ इंसर्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर, उसके बाद इंसर्ट डायलॉग बॉक्स वो अपीयर हो जाएगा, ये आ गया इंसर्ट डायलॉग बॉक्स, यहाँ पर हमें इसको इंसर्ट कराना है 3 4 के बीच में कराना है, कहाँ कराना है, उसके बाद हम राइट माउस क्लिक कर सकते हैं और वहाँ पर हमें इंसर्ट सेल कमांड होता है, इंसर्ट सेल कमांड में जाते हैं, तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, इसमें हम क्लिक द शिफ्ट सेल, क्योंकि हमें शिफ्ट कराना है, शिफ्ट करना है किसको करना है, सेल्स राइट्स पे, राइट में सेल को शिफ्ट करना है तो एग्जिस्टिंग टू वर्ड राइट और शिफ्ट सेल्स डाउन, शिफ्ट डाउन करेंगे शिफ्ट द एग्जिस्टिंग डाउनवर्ड, क्योंकि वो डाउनवर्ड में हो जाएगा, और ये प्रोसेस होने के बाद क्लिक ऑन ओके, क्योंकि हमारा वो डायलॉग बॉक्स अपीयर था ओके बट कन्फर्म करने के लिए, अगर हमें कैंसिल अवेंडन करना है तो हम कैंसिल करेंगे, ठीक है, कन्फर्म के लिए ओके, तो ये प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो जाती है सेल्स को इंसर्ट करने के लिए। नेक्स्ट आता है इंसर्टिंग ब्लैंक रो, अब हम ब्लैंक रो को करना है, किसी भी ब्लैंक रो को अगर इंसर्ट कराना है तो हमने सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसके लिए स्टेप इंसर्ट सिंगल रो, अगर सिंगल रो में करानी है क्लिक ए सेल और रो इमीडिएटली, ब्लो वेयर यू वांट टू, उस के नीचे जाना है जिसको हमें इंसर्ट कराना है, यू वांट टू द न्यू रो, नई रो को कहाँ कराना है, फर्स्ट सेकंड के बीच में कराना है, थर्ड फोर्थ के बीच में कराना है, तो नीचे वाली रो होती है उसके बिलो रो पे जाएंगे, ठीक है, तो हमें क्या करना, रो 8 तैयार करनी है, एक हमारी रो एग्जिस्टिंग रो में 8 बनानी है, तो हमें नो जो बिलो रो 7 के बिलो पे जाएंगे,
टू इंसर्ट मल्टीपल रोज करानी है, मल्टीपल में कराना है तो सेलेक्ट द सम सेम नंबर, कुछ हमें नंबर लेने पड़ेंगे कौन कौन सी करानी है, उनको न्यू रो के रूप में यूज़ कराना होगा। वहाँ पर 7 रो और में 8-9 रो का यूज़ करना है वहाँ पर, तो उसके लिए हमें मल्टीपल के लिए करना है, सिंगल के लिए सिंगल के यूज़ करेंगे और मल्टीपल के लिए वहाँ करेंगे। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा स्टेप, जिसमें आप ऑन द इंसर्ट मेन्यू पे जाएंगे, क्लिक रो, रो पर क्लिक करेंगे, रो पर क्लिक करिए तो यहाँ पर क्लिक बढ़ जाएगा, जो भी रो आपकी न्यू क्लिक रो है प्लेस हो जाती है। डिसाइड द रोज इन द करेंट वर्कशीट में जो भी डिसाइड होगी वो इंसर्ट कर देगा, क्योंकि ये OpenOffice.org काल का फंक्शन होता है, ये उसको क्लिक करके वहाँ स्टोर कर देगा। नेक्स्ट आपका आता है इंसर्टिंग ब्लैंक कॉलम्स, ब्लैंक कॉलम, यही प्रोसेस आपकी इंसर्टिंग ब्लैंक कॉलम में रहती है। इसके लिए टू इंसर्ट ब्लैंक कॉलम अगर आपको करना है तो रिपीट द सेम प्रोसीजर, वही प्रोसीजर जो रो के लिए होता है वही आपको इसके लिए करना होता है। रो के प्लेस पे सिर्फ कॉलम का यूज़ कर देंगे और वही सारे स्टेप आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो सेम प्रोसेस होती है उसकी। सिंगल कॉलम कर देंगे तो वहाँ पर उसको जो भी हमने कॉलम डी बनाना है तो उसमें कॉलम ई पर जाकर सेल इन कॉलम सी पे जाएंगे, क्लिक ऑन ई पर करेंगे, डी वहाँ पर नया बन जाएगा। मल्टीपल में करना है तो हमें कॉलम जो सेलेक्ट नंबर करते हैं उनके नंबर, क्योंकि सेम नंबर लेटर में कॉलम देते हैं तो इंसर्ट उनको इंसर्ट करा देंगे, वही प्रोसेस होती है जो आपको इंसर्ट रो में कराया गया था। तो ये क्योंकि जो हमारा OpenOffice.org काल्क है वो दोनों प्रोसेस कर देता है, रो को भी इंसर्ट कराएगा और आपकी कॉलम्स भी इंसर्ट हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट डिलीटिंग रो, यही प्रोसेस हमारा अब आता है डिलीटिंग करने के लिए, क्योंकि हमें कुछ डिलीट भी करनी होती है। डिलीटिंग कैसे करेंगे, सेल्स को कॉलम्स को डिलीट करने के लिए, तो डिलीट का प्रोसेस क्या होता है, रिमूव करना। तो वाइल वर्किंग वर्कशीट डू नीड एनी सेल्स कॉलम्स एनी मोर, कुछ उसमें सेल्स या रो या कॉलम्स एक्स्ट्रा हैं इनको हम रिमूव करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो डिलीट सेल रोज कॉलम इनका तीनों का भी एक साथ प्रोसेस भी कर सकते हैं। कैसे में करना होता है, तो उनको डिलीट करने के लिए सेलेक्ट द सेल्स, अगर हमें सेल को करना है तो सेल्स को सेलेक्ट करेंगे, रो को करना है तो रोज को करेंगे, कॉलम्स को करना है तो कॉलम्स को सेलेक्ट करेंगे। लेकिन ये ध्यान रखें, अगर हमने सेल्स को सेलेक्ट कर लिया और उसको डिलीट कर दिया, इट मीन्स हो गया सेल के अंदर का जो सेल एड्रेस है वो पूरा कंप्लीट डिलीट हो जाएगा। वही कंडीशन रोज में होगी, रोज में जिस रो को सेलेक्ट कर लिया तो पूरी रो चली जाएगी विद सारे ऑल कॉलम्स, उस रो के अंदर जितने भी कॉलम्स आ रहे हैं वो सारे आपके डिलीट हो जाएंगे। रो का मतलब कॉलम भी में इंडिकेट हो रहे हैं वो सब डिलीट हो जाएंगे। वही प्रोसेस कॉलम में होगी, अगर हमने डी कॉलम को क्लिक किया तो डी कॉलम में जो भी इंफॉर्मेशन थी वो सारी रिमूव हो जाएगी, क्योंकि हमें पर्टिकुलर सभी का रिमूव करना है। अगर सिंगल करना है तो मैं उतना ही एक एक सेलेक्ट करके करना पड़ेगा, तो कॉलम में एक उसको किसको हटाना है, सभी को करना है तो उसको हम कर सकते हैं। दोनों प्रोसेस कंप्लीट होती हैं हमको, क्योंकि यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट दे रखा है। यहाँ देखिए दे रखा है, ये आपने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इसको जिसको डिलीट करना चाहते हैं सेल को या रो को डिलीट करना चाहते हैं वो रो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद राइट माउस बटन पे जा करके हमें डिलीट ऑप्शन मिलेगा, सेल्स को डिलीट कर रहे हैं आप या इसको कर रहे हैं, वो सारी प्रोसेस हम कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पर आपका डिलीट ऑप्शंस, ये देखो वर्कशीट में डिलीटिंग सेल्स को डिलीट करने के लिए सेलेक्ट करिए, उसके बाद हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, रो को ये कॉलम डिलीट हो रहा है, यहाँ पर टू डिलीट द कंटेंट्स, क्योंकि हमने बताया था प्लीज नोट ध्यान रखें आप, क्योंकि रेफरेंसिंग में जो भी फाइल रेफरेंसिंग होता है वो भी डिलीट हो जाए। यहाँ पर देखो इंडिकेट में भी नोट्स में भी दे रखा है कि वो सारा डिलीटेड हो जाएगा, क्योंकि हमने ये वाला कॉलम सेलेक्ट किया तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी डिलीट हो जाएगी। अगर हमने केवल कॉलम्स को यहाँ तक सेलेक्ट किया तो उसके हिसाब से उतना डिलीट होगा। तो ये हमें कंडीशंस को ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, फ्रीजिंग रोज कॉलम, फ्रीजिंग से मतलब होता है कि हमें कभी कभी जब हम रो कॉलम्स को स्टोर सम इम्पोर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, उसकी इंफॉर्मेशन को रखना चाहते हैं, वांट टू व्यू ऑल टाइम इवन इफ़ यू, तो उसको फ्रीज बोलते हैं। जैसे फ्रीजर क्या हो, फ्रीजर में क्या सकते हैं, कुछ चीज़ों को हम स्टोर करते हैं अगले टाइम उसको यूज़ करने के लिए। सेम एज पर्पज़ यहाँ भी होता है, उसका पर्पज़ क्या होता है, यू कैन फ्रीज सच रो और कॉलम देन व्हेन स्क्रॉलिंग अराउंड द सीट, क्योंकि वो स्क्रॉलिंग अराउंड द सीट में होती है। फ्रोज कॉलम एंड रो ऑलवेज रिमेन इन व्यू। तो फ्रीजिंग ब्लॉक्स होते हैं, फ्रीजिंग में होता है लॉक्स नंबर ऑफ रोज, वो नंबर ऑफ लॉग हो जाती है। टॉप द सीट नंबर ऑफ द कॉलम ऑन द लेफ्ट टॉप सीट की लेफ्ट साइड में टॉप पर, वहाँ पर वो नंबर ऑफ होती है वो ब्लॉक्स हो जाती है, उसको फ्रीज कहते हैं।
तो फ्रीज का पर्पज ये होता है, तो लेट अस स्टार्ट फ्रीज रो एंड कॉलम। कैसे हम इनको करते हैं? फ्रीज सिंगल रो और कॉलम। अगर हमें किसी रो या कॉलम सिंगल को हमें फ्रीज करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हेडर पे जा करके उसको हेडर को फ्रीज और लेफ्ट हेडर पर जाएंगे, वहाँ पर रो को लेफ्ट वेयर यू वांट टू फ्रीज, किसको फ्रीज करने, विंडो फ्रीज, ये विंडो बजाएंगे। विंडो ऑप्शन में हम क्लिक करेंगे, वैसे आपका उसके बाद उसमें वहाँ पर आपको फ्रीज ऑप्शन मिलेगा, डार्क इंडिकेट हो जाएगा। और इंडिकेट डार्क करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, फ्रीजिंग रो कॉलम, क्लिक इनटू द सेल इमीडिएटली। किस सेल को करना चाहते हैं, सेल वाले रो को, 1 2 फ्रोजन, उस रो को, उस सेल पे जाएंगे जो इस रो को करना चाहते हैं, और राइट द कॉलम टू द राइट कॉलम यू वांट टू फ्रोजन, उसको करना चाहते हैं। क्लिक द कमांड विंडो और उसके बाद फ्रीज के बाद उसको वहाँ पर उनको फ्रीज कर देंगे, तो वो हमें वहाँ पर इस टाइप से फ्रीज हो जाएगा, आपकी वो सेव बना रहेगा कॉलम, और ये कंडीशन हो जाएगी। तो 2 रो एंड 2 कॉलम्स फ्रोज लोकेशन, यू क्लिक्ड ऑन द सेल 1 3 और 2, 3 से स्टार्ट हो जाएगा, वो ऊपर वाले फ्रोज हो चुके हैं, हिडन हो जाते हैं, ठीक है। वो कब आवश्यकता हो तब उनको हम अनफ्रीज कर सकते हैं। अनफ्रीज एक ऑप्शन भी आ गया, अनफ्रीज कैसे करेंगे, अनफ्रीज करने के लिए जब अनफ्रीज करेंगे टू अनफ्रीज द कॉलम या रो, तो अनफ्रीज करने के लिए रो कॉलम को क्लिक द कमांड विंडो पर जाएंगे, फ्रीज अगेन, फिर से फ्रीज अगेन कर देंगे, उसको हम फ्रीज से फ्रीज अगेन कर देंगे, तो रिटर्न ऑफ द फ्रंट, वो फ्रंट पर वापस आ जाएंगे। तो जिसकी इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम फ्रीज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत फ्रीजिंग अनफ्रीजिंग दोनों प्रोसेस होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है स्प्लिटिंग द विंडो स्क्रीन। अब कभी कभी हमें विंडो को स्प्लिट करना के पार्ट करने के लिए, तो स्क्रीन को हम समटाइम यू वांट टू द क्रिएट ए व्यू सेक्शन, उसको सेक्शंस बनाने के लिए सेम टाइम में, तो इनको नेविगेट करेंगे अदर सेक्शन में, उनको डिस्प्ले करने के लिए पॉसिबिलिटीज़ होती है, क्योंकि स्क्रीन कैन बी स्प्लिट आइदर हॉरिजॉन्टली, क्योंकि स्क्रीन को हम दो टाइप से, जैसे पेज को डिवाइड करते हैं हम पोर्ट्रेट में, वर्टिकली कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टली। वर्टिकली का मतलब होता है बीच से हमने उसका पार्टीशन कर दिया, और हॉरिजॉन्टली का मतलब हो गया लेफ्ट टू राइट से, मिडिल से कर दिया। मिडिल को हम दोनों टाइप से करते नहीं करते, जैसे सर्किल होता है, सर्किल को जब 4 अगर बॉक्स बनानी होती है उसमें 4 पार्ट करने होते हैं सर्किल के, तो एक हम वर्टिकल बिल्कुल मिडिल में सेंटर से लाइन को करते हैं, और एक सेंटर से हम हॉरिजॉन्टली करते हैं, उसी टाइप से स्प्लिटिंग होती है। तो दोनों टाइप से वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों बोथ टाइप्स से इसका यूज़ कर सकते हैं। तो स्प्लिटिंग द स्क्रीन हॉरिजॉन्टली कैसे, मूव द माउस पॉइंटर इनटू द वर्टिकल स्क्रॉल फॉर जस्ट इन द मूवमेंट एरो ऑफ द वर्टिकल, उस पर जाएंगे, हियर इज द माउस पॉइंटर, चेंज द डबल एंडेड ड्रैग आएगा, कर्सर उसको ब्लो करेंगे, ये देखिए यहाँ पर आ गया। इसको हम कैसे उसको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली करते हैं, ये यहाँ पर प्रोसेस दे रखा है, ये यहाँ पर दिया गया है, इसको इंडिकेट किया गया है, यहाँ पर ये इस टाइप का बॉक्स आता है, इसको हम उसको यूज़ करने के लिए, स्प्लिट करने के लिए। और उसके बाद होल्ड डाउन द माउस बटन को ड्रैग करके, और यू वांट टू प्लेस थिक लाइन विल फॉर द मूवमेंट ऑफ द माउस को धीरे धीरे मूवमेंट करेंगे, और रिलीज द माउस बटन एंड द स्क्रीन विद द स्प्लिट इनटू 2 पार्ट। ये देखिए यहाँ पर लिया है इसको, ये 2 पार्ट्स करने के लिए, स्क्रीन के 2 पार्ट्स हो गए, ये थिक लाइन हो गई। इस टाइप से हमने इसको वर्टिकली से जब हमने लिया इसको, तो ये लाइन आपकी हॉरिजॉन्टली अपोजिट हो गया, फिक्स हो जाएगी अदर स्प्लिट विंडो। और इसी टाइप से स्प्लिटिंग द स्क्रीन वर्टिकली में करना है, तो वर्टिकली में जब हमें करना है, यूज़ करना होता है, तो मैं क्या माउस पॉइंटर को हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार पे ले जाते हैं, मैंने उस दिन बताया था, इनको चेंज प्रोसेस होती है, उसको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार पे ले जाएंगे, और थिक लाइन करने के लिए हम उसको माउस पॉइंटर को फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे होल्ड डाउन करेंगे और माउस क्लिक को सी ब्लॉक थिक लाइन मूवमेंट होगी, जैसे पॉइंटर आएगा वो बताया था, उसी टाइप से पॉइंटर डिस्प्ले होगा, और आपका रिलीज द माउस बटन, तो हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल बार ईच व्यू, इस टाइप से आपका अपोजिट हो जाता है। जब उन्हें वर्टिकल करना हो तो हॉरिजॉन्टल का यूज़, स्क्रॉल बार का यूज़ करेंगे, और जब हॉरिजॉन्टल हमें लाइन ड्रॉ करनी हो, पार्ट स्प्लिट करनी हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्टिकल स्क्रॉल बार का यूज़ करेंगे। रिमूविंग स्प्लिट अगर करना है तो डबल क्लिक, इस पर क्या करेंगे, रिमूविंग स्प्लिट यूज करने के लिए डबल क्लिक ऑन द क्लिक स्प्लिट लाइन पे डबल क्लिक कर देंगे, उसी पे स्प्लिट लाइन पर, और एंड ड्रैग द स्प्लिट बैक देयर द प्लेस एंड्स ऑफ द स्क्रॉल बार पर जाएगा, या कमांड विंडो मीनू पे जाए, स्प्लिट वर्ड होता है उसको कर देंगे, दिस विल रिमूव, वहाँ से स्प्लिट स्टार्ट करते हैं, स्प्लिट से ही हम उसको रिमूव करते हैं। तो ये आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया था स्प्लिट करने का। नेक्स्ट आता है डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़। कुछ डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ भी होती है। डॉक्यूमेंट जो होता है उसमें जो प्रॉपर्टीज़ होती है
वो हमारे क्या करती हैं, डॉक्यूमेंट को, जो टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट होता है राइटर में, जैसे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है उसी तरह कार्ड डॉक्यूमेंट में स्पीड शीट वर्कबुक होती है। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं। और कुछ डाटाबेस होते हैं। इम्प्रेस डॉक्यूमेंट में प्रेजेंटेशन होता है, जो बेस डॉक्यूमेंट होता है उसमें डाटाबेस अलग अलग देखो होते हैं। जो आपका राइटर डॉक्यूमेंट होता है, राइटर डॉक्यूमेंट में देखिए प्रॉपर्टीज में आप देख लें, राइटर डॉक्यूमेंट जो होता है, राइटर डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है, काल्क डॉक्यूमेंट में वर्कबुक होती है, बेस में होता है आपका डाटा शीट होती है, डाटाबेस होता है, और इम्प्रेस में क्या होता है, प्रेजेंटेशन होता है। ये सारी प्रोसेस वहाँ पर आपको डिस्प्ले होती है। तो ये सब फाइल प्रॉपर्टी में जाकर वहाँ से हम देख सकते हैं। टू व्यू एक्सेस वर्कबुक प्रॉपर्टी, जस्ट कमांड फाइल और फाइल मेनू पे गो टू द फाइल मेनू एंड प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे। प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। डिफरेंट टैब्स यू एक्सेस डिफरेंट प्रॉपर्टी, जो भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होगी वहाँ से आपको दिख जाएगी। तो आज आपका ये सेशन, फर्स्ट सेशन इसका स्प्रेड शीट, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेड शीट का क्लियर होता है। नेक्स्ट ही हम लोग नेक्स्ट सेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अब नाउ थैंक्स एंड हैव ए गुड डे।